जिसका कोई मेरा लेना देना नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रमाण नहीं, उसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने सदन में चलाया है, मेरे लिए जो टिप्पणियां की हैं, एक सदस्य का अधिकार होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में या उसको बिना नोटिस दिए आप उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, सदन के रिकॉर्ड में नहीं ला सकते। उन्होंने खुद मर्यादा को तार तार कर दिया और एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा बोल करके कहा ये गोविंद सिंह डोटासरा तो सदन में आने लायक ही नहीं है, विधायक बनने लायक ही नहीं है। मैं चौथी बार आया हूं, वसुंधरा जी के सरकार के समय बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे मिला है और देवनानी जी तो पता नहीं कितनी बार हो गए सीपी जोशी जी के समय, इसी डेस्क पे चढ़ने के चक्कर में वो हुए थे। मैं पहली बार हुआ और गलत हुआ, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खेद प्रकट कर लूंगा, सदन चलना चाहिए, जनता के मुद्दे सामने आनी चाहिए। अब उसके बाद में कल जो उन्होंने किया है, आप बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर कोई भी इजाजत देता है कि अखबार को या किसी न्यूज चैनल को आधार बना करके और वहां चर्चा कराई जाए सदन में, और चर्चा कराने के उपरांत जो स्पीकर के द्वारा ये व्यवस्था दी जाए कि ये 5 साल आने लायक नहीं है, ये विधायक बनने लायक नहीं है जिंदगी में, इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में इलेक्टोरल रोल के इतिहास में लोकसभा या कहीं नहीं हुआ होगा। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको किसी तरीके का कोई भ्रम हुआ है तो मैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं घर जाकर के उनका भ्रम दूर कर सकता हूं, उनसे खेद प्रकट कर सकता हूं, लेकिन ह्यूमिलेट नहीं होऊंगा कि जो आरएसएस के इशारे के ऊपर ये बोले ही नहीं तो हमारी रोटी सिकती रहे, हम यूं ही पर्चियों से काम करते रहे। ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, जनता के लिए भी ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई बात है तो हमारा धर्म बनता है, वो हमारे स्पीकर है, बड़े भाई हैं, उनकी मेरी शादी में बच्चे के में गए हैं, मैं उनके गया हूं, वो बीमार हुए तब गया, उनकी धर्मपत्नी बीमार हुई तो गया, वो विदेश से आए तब मैं गया। अगर मेरे मन में उनके प्रति भाव खराब होता तो क्या मैं इस तरह की बात करता? ये बात होती है क्या? और फिर भी मैं तो कह रहा हूं ना, अगर उनको किसी भी बात से जो मैंने नहीं कही हो फिर भी उनके दिमाग में आ गया हो या कोई भ्रम हो गया तो मैं जाकर के उनके घर पे, मेरे बड़े भाई खेत प्रकट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि ये अविनाश गहलोत की टिप्पणी आज भी मौजूद क्यों है, जिससे शुरुआत हुई, जो स्पीकर जोगाराम जी कह रहे हैं कि ऐसी बात ही नहीं, मंत्री बात ही नहीं करेगा, टिप्पणी भी एक्सपेंज नहीं होगी, और स्पीकर कह रहा है मेरे सामने बात हुई है, ये माफी भी मांगेगा, ये अमर्यादित टिप्पणी है, तो सारा काम हो गया। फिर अमर्यादित टिप्पणी तो हटी नहीं और मेरे खिलाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अलोकतांत्रिक, मेरी मर्यादा को तार तार करना, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा काम करना, उन्होंने 10 एमएलए से कहलवा करके सत्ता के मद में और खुद की व्यवस्था दे दी कि ये एमएलए बनने लायक ही नहीं है। ये लोकतंत्र है क्या? ये बीजेपी का, आरएसएस का असली चेहरा है कि इस तरीके से ह्यूमिलेट करो, एजेंसियों का दुरुपयोग करो, लोकतंत्र को खत्म करो, प्रतिपक्ष बोल नहीं पाए, इनके मंत्री जवाब देने नहीं है, इसलिए ये इस तरीके का जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं तो आज भी अपील करूंगा, अपील ही कर सकता हूं, मेरे पास तो और तो क्या है। मेरा नेता सदन, प्रतिपक्ष अगर ये कहे कि ये काम बात हुई थी, ये करना है, मैं वो करने को तैयार हूं। अगर ये भी कह दें कि आप सदस्यता से इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा भी देने को तैयार हूं। मैं बड़ा नहीं हूं, एमएलए गोविंद डोटासरा रहे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के लोगों के मुद्दों के लिए ये हाउस है, उस हाउस का दुरुपयोग सरकार सत्ता मद में नहीं करे, उनकी चर्चा करे, प्रतिपक्ष को साथ लेकर के करे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जो उनको करनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में आपको लोकपुर जाकर के उन्होंने बताया कि बात से मुकर गए पलटू राम, वो गीता पे हाथ रख के कह दें कि मैंने ये कहा हो कि ये बात तो बोलनी है और ऐसे ऐसे बोलनी है। उन्होंने 1 सेकंड की मेरी बात हुई थी, उन्होंने लेकर के, मैं मना कर रहा था खेद के लिए और माफी के लिए, वो मेरे को लेके गए तो उन्होंने कहा खेद प्रकट कर दो, ये बात निपट जाए। मैंने कहा साहब मैं संपूर्ण घटनाक्रम के लिए करूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कुछ भी कहते हैं सत्ता के मद में, आज वो मंत्री हैं, मैं चौथी बार एमएलए आया हूं और वसुंधरा राजे जी ने मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी कैलाश मेघवाल जी दिया। 9 दिन हम भी बाहर रहे थे, लेकिन कैलाश मेघवाल जी ने इस तरीके की बातें मन में नहीं रखी। बेल में हमने पता नहीं कैसे कैसे नारे लगाए थे, वसुंधरा जी के लिए लगाए थे, हमने कैलाश मेघवाल जी के लगाए थे। उन्होंने हमको लोमड़ी चोमड़ी पता नहीं क्या क्या बोला था,
है ना। उसके बावजूद भी दूसरे दिन लड्डू खिलाते थे, साथ चलते थे, मुद्दे की बात करने के लिए समय देते थे और चलाते थे। और एक ये स्पीकर महोदय जो कह रहे हैं ये तो सदन में आने लायक ही नहीं है। जिस बात के लिए मुझे निलंबित किया गया वो तो खुद ही पहले हो चुके हैं, उसके लिए डास्क पर आने के लिए तो सीपी जोशी जी ने किया है और गुलाब चंद कटारिया जी इन्होंने खेद भी प्रकट नहीं किया। मैं तो खेद भी 3 बार प्रकट कर चुका। अब कोई जान लेगा क्या कोई? अरे सदन से भागो मत, सत्ता के मद में इतना मत रहो। आप सत्ता के जो है वो सत्ता आपकी है तो आप अपना बजट अच्छा तो बताइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? सत्ता पक्ष के लोग इसलिए नाराज हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष वो सदन में रोए और भावुक। देखिए, भावुक होना मुझे भी हैरान करने वाला है, क्योंकि कोई भी ऑडियो वीडियो किसी तरीके का अगर उनके पास में है, जैसा उन्होंने कल बोला है, तो मुझे बताएं। जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, जो बोलेंगे। लेकिन कपोल कल्पित मिथ्या खबर के आधार के ऊपर चर्चा कराना, व्यवस्था देना और फिर भावुक होना, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा हूं। मैं अगर वो मौका देंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनके घर जाऊंगा, उनसे अगर मैं समझाऊंगा बात को, वो नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे तो मैं खेद भी उनके सामने प्रकट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात ये नहीं है, बात ये कि ये सदन चले ही नहीं, अविनाश गहलोत की टिप्पणी बराबर रहे, क्योंकि आरएसएस का इनके ऊपर प्रेशर है। ये गोविंद डोटासरा ज्यादा बोलता है, इसलिए इसको हुमलेट कर दो तो फिर सारा काम हो जाएगा। 5 साल पर्चियों से काम करते रहो, बात खत्म हो जाएगी। उसमें स्पीकर साहब को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भी स्पीकर हैं और हमने निर्विरोध चुना उनको। आज वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन उस चेयर पे बैठने के बाद में विचारधारा केवल और केवल संसदीय परंपराओं, संसदीय नियम और जनता, राजस्थान की जनता और सदन की व्यवस्था के मुताबिक होनी चाहिए। जो मैं अपेक्षा करता हूं वो ठीक करेंगे। जो नेता सदन प्रतिपक्ष कहेंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सदन के नेता 5 दिन से क्यों नहीं आ रहे? हमसे तो कोई दिक्कत है तो हमें बता दे, हम चले जाएंगे नेता सदन को। स्पीकर के उनके आपस का कोई है तो वो बैठ के बात कर ले। उनको पहल करनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। उनको पहल कर करके इस गतिरोध को समाप्त करके, क्योंकि बजट उनका है, उनको बोलना, उनका बजट की बात रखना, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर देना, ये आज तक की इतिहास की परंपरा रही है। जो उसको ठीक करने के लिए उनको पहल करनी चाहिए, बाकी तो उनकी मर्जी की बात है। अजय जी राजस्थान की खबर से आप आहत हुए, नाराज भी हुए, लेकिन नहीं, नाराज नहीं हुआ, आहत भी नहीं हुआ। ये आपका काम है, आपको तनख्वाह जी राजस्थान देता है। जी राजस्थान अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस ग्रुप है, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं। मैंने तो वो बात बताई जो उन्होंने मुझे दिखाई कि साहब ये जी राजस्थान की ये खबर चल रही है, आपने किसी ने भेजी होगी, नहीं तो कैसे आती। तो मैंने कहा साहब ये सब गलत है, तो उन्होंने कहा कि एक लाइन इस पे भी बोल देना कि ये गलत है, तो बात खत्म हो जाएगी। खेत पर खबर मेरी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि लाइन गलत है। आपने कहा कि जो ऑफ रिकॉर्ड हुआ, जो मैंने सदन एडजॉर्नमेंट पे कहा बात, मैंने जो कहना था, मैंने जो बोला वो बोल दिया। जो मैंने अब तक बोला वही मेरा अंतिम फैसला है। आपका अंतिम फैसला आप कर सकते, धन्यवाद, कोई दो राय नहीं है। थैंक यू। नहीं, आप जो मैंने बोला, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जी न्यूज ने जो न्यूज चलाई वो उसके पास में ऑडियो वीडियो होगा, ऑडियो वीडियो हो तो दिखाओ, उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे। और नहीं, उन्होंने मुझे दिखाई कि ये जी राजस्थान में ऐसा चल रहा है। मैंने कहा ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक लाइन इसके लिए भी खेद बता देना। तो मैंने कहा साहब वो जो भी ऑफ द रिकॉर्ड सदन के स्थगन के दौरान जो हमारे विधायकों से चर्चा हुई, ऐसी बात नहीं थी, फिर भी मैं खेद प्रकट करता हूँ। ये कह रहा था मैं किसी के प्रति नाराजगी हुई नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप चला सकते हो, आज भी चलाओगे। यूं तो अखबार ने आज भी छापा है मेरे लिए कि सदन के लायक ही नहीं है, तो वो तो अपना काम करेंगे अखबार तो। न्यूज चैनल देखो, यहाँ डिस्कशन का विषय नहीं है। आप मेरे से बात लेना है तो जो पूछा मैंने बता दिया। सवाल ये, आप अपना काम कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे तकलीफ हो ही नहीं सकती। आप अपना काम करें, मैं मेरा काम कर रहा हूं। मुझे जो बोलना है, मेरे मुंह में तो कोई दूसरा शब्द डाल नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे दिखाया कि जी राजस्थान ने सबसे पहले ये चलाया, तो जी राजस्थान लिखा हुआ था उनपे, और वो बात थी
तो मैंने उसके ऊपर उन्होंने कहा तो मैंने वहां खेद प्रकट कर लिया। वो बात ऐसी नहीं थी जो छपी, लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई जो भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, बात खत्म हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अब कह रहे हैं ना, कल जिस तरह की घटना की है कि मेरे लिए ये उनके संज्ञान में उस तारीख में था जब हमारा समझौता होकर के मैं खेद प्रकट कर रहा था। उससे पहले की